बरकरार है और यही वजह है कि वो इसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनके लिए मौत की सजा की मांग कर रहा है। पूरे देश में इस मामले को लेकर गुस्सा देखा गया था। तो न्यूज नेशन पर निर्भया का परिवार है और पहली बार टेलीविजन पर निर्भया का परिवार आया है और निर्भया के माता पिता भी यही चाहते हैं कि निर्भया के गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि देश की सभी बेटियां सुरक्षित रहें। क्या कुछ कहना है निर्भया के माता पिता का, ये जानने की कोशिश की है न्यूज नेशन के सीनियर एडिटर कृष्ण मोहन शर्मा ने। दिसंबर के महीने में दिल्ली को झकझोर देने वाली घटना निर्भया गैंग रेप, उसके फैसले की घड़ी आ गई है और फैसले में कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद दिल्ली और बाहर के लोगों को, तमाम जनता को है। उनके माता पिता दोनों हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इनके मन में है अब और क्या चाहते हैं कि क्या सजा मिले उनको, और सजा भी मिले तो किस तरह की सजा मिले ताकि पूरे देश की जनता को ये लगे कि देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। जी, हम तो चाहते हैं कि इस जितने भी मुजरिम हैं, नाबालिग से लेकर इन सबको एकदम फांसी की सजा दी जाए और कुछ नहीं। हमारी मांग सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी है। जब फांसी इनको होगी तो जनता को एक अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा और इस तरह की घटनाओं को रोकने में अच्छा मदद मिलेगी। आप उनकी माँ हैं, फांसी मिले कुछ हो, अब आपकी बेटी लौट के नहीं आएगी। हाँ जी, फिर भी हम चाहते हैं कि इन मुजरिमों को फांसी मिले और हमारी बेटी को सही मायने में इंसाफ मिले। और इस घटना से जुड़े जितने लोग हैं, जितनी जनता है और जितनी लड़कियां हैं, आज हर एक दिन दरिंदों के शिकार हो रही हैं, तो उनको भी शांति मिले और सुरक्षा मिले और जो ऐसे घटना का अंजाम देते हैं उनको थोड़ी सीख मिले। आपको एक चीज बताते हैं, सुनिए। आज सुबह की घटना है। मैं नहीं उसको क्या करोगे, पकड़ के दिखाओगे? पकड़ के नहीं दे, मैसेज तो जाना चाहिए ना। कुछ भी नहीं होता। सुबह मैं गया था सागरपुर दवा लेने के लिए। जिस बस में मैं गया था उसमें 5-6 लड़के छोटे ही थे, लेकिन जैसे लगते जब कतरे इस तरह के हैं, तो उनके साथ में खड़ा तो था लेकिन हमारा कान उन्हीं की तरफ था। तो वो आपस में बात कर रहे थे, बहुत हल्की बातें कर रहे थे, लेकिन हमारा कान था इसलिए मैं समझ रहा था, सुन रहा था कि ये 16 दिसंबर घटना में तो कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग का क्या हो सकता, हम लोग बहुत छोटे छोटे, कुछ नहीं हो सकता कहकर कह ही रहे थे। इतने में स्टाफ आ गया और गेट खुला, निकल गए सब के सब। तो आज बच्चों के मन में किसी तरह कोई डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी का मर्डर कर दें, किसी का बलात्कार कर दें, चाहे वो कुछ भी कर दें। उनके लिए ना कोर्ट है, ना कानून है, ना पुलिस है। पुलिस को डर तो उनको है नहीं, पुलिस मार नहीं सकती, उनको जेल में नहीं बंद कर सकती, कोर्ट सजा नहीं दे सकती, तो एकदम वो तो खुले हो गए हैं। तो इस मैसेज को देखते हुए हमने क्या कहा, किसी की कही कहाई बात नहीं, मैंने कहा अपने आंखों और कानों देखी बात कही है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट से हमारी अपील है कि इनके लिए कोई ऐसी सजा का प्रावधान किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि 18 से घटाकर आप 16 कर दो, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जैसा जो क्राइम करता है उसको वैसी सजा दी जाए, तभी जाकर के इस देश का कुछ भला हो सकता है। जुवेनाइल कोर्ट ने अपना फैसला दिया हुआ है जिसमें मात्र 3 साल की सजा मिली है। इन्होंने अपनी आप बीती बताई और इनका ये कहना है, इनका अनुभव है कि जुवेनाइल क्रिमिनल्स वो आज भी फ्री होकर घूमते हैं और उनके मन में एक तरह की बात है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होगी। उनकी माताजी जो इस बीच में रोक भी रही थी कि इसको कहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस बात में कहने से फायदा है कि हमारा लॉ क्या कहता है और लॉ के तहत क्या यह प्रावधान नहीं होना चाहिए कि जो जुवेनाइल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर सुधार की जरूरत है तो और सुधार करें। पूरे कानून में सबसे बड़ी तो ये परेशानी है कि मुजरिम पकड़ जाते हैं, 2-4 दिन हल्ला हुपाड़ होता है, फिर केस अस्थिर हो जाती है, उनको न जल्दी सुनवाई होती है, न सजा मिलती है। इसलिए कानून का खौफ तो किसी के मन में है ही नहीं, चाहे जुगनाइल हो चाहे बालिग हो। तो हमारी सोच ये है कि ऐसे दरिंदगी का जो शिकार होते हैं उनको हर घटना से जूझना पड़ता है, और जो मुजरिम पकड़े जाते हैं उनको अगर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाता है, सबूत पर्याप्त हो जाता है, उनको जल्दी से जल्दी सजा हो, और सजा में भी फांसी की सजा हो, चाहे जुगनाइल हो चाहे बालिग हो।
एक सवाल बार बार सरकार भी कहती रही, समाज सेवी संगठन कहती रही कि सरकार ने बहुत तत्परता के साथ आपकी मदद की। आपको क्या लगता है कि क्या ये मदद काफी है? जितनी उन्होंने मदद की, उस मदद से क्या दूसरी देश की जो माँ बहनें हैं उनके साथ ये कानून की व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाएगी? क्या उनकी समस्या दूर होने वाली है? आपको किस तरह की मदद मिली? कैसे मदद, आप बताइए जरा। सरकार कहती है कि हमने निर्भया फैमिली को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की। क्या रिहेबिलिटेट कर देने मात्र से आपकी बेटी लौट के आ जाएगी? देखिए, हमको जो कुछ सरकार ने दिया है वो दिखाई तो पर्याप्त भी है और नहीं भी है। अगर आज कुछ न मिला होता, हमारी बेटी अगर होती हमारे सामने, तो 2 साल के अंदर जो कुछ मिला इसे हम डबल करके दिखा देते आपको, क्योंकि इस तरह हम लोग मेहनत किए थे। हमारी लड़की भी दिन रात मेहनत करके पढ़ करके और जो अपने मुकाम पर पहुंची थी, मुकाम पर पहुंचते पहुंचते ही दरिंदों ने उसे खींच लिया। तो हम तो ये जानते हैं कि जो कुछ मिला है वो एक मतलब मरहम लगाने वाली बात है, और मरहम लगा है मेरे को, ठीक है। अगर नहीं मिला होता तो भी मैं क्या कर लेता, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये है कि सहारा जो मिला है बहुत बड़ा है। एक सवाल आपसे है, एक आप माँ भी हैं, मुझे एक चीज बताइए कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है गैंग रेप के बाद कोई सुधरी है? आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? नहीं, कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। और सुधार बल्कि और क्राइम बढ़ गया है। सुधार ये हुआ है कि जो केस करने से, रिपोर्ट करने से लोग शर्माते थे, डरते हैं। सुधार ये हुआ है कि केसें सारी ऊपर आ रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई कानून कड़ा नहीं बना, अगर बना भी है तो लागू नहीं है। तो इसलिए हमें कोई सुधार नहीं दिखता। फैसला आ रहा है, फैसला आएगा, उम्मीद है कि कड़ा फैसला आएगा, उसमें सजा दी जाएगी। आप दोनों से हम जानना चाहते हैं कि दोनों एक स्वर में क्या फैसला? सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी। हाँ, हम भी चाहते हैं कि सिर्फ फांसी हो, क्योंकि ये इनका जैसे दरिंदगी किए हैं, जैसे जानवरों की तरह हमारी बेटी के साथ बदात को अंजाम दिए हैं, तो इनके फांसी के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ फांसी ही फांसी चाहिए बस। ये थे निर्भया के माता पिता, जिनका कहना है कि फैसला कुछ भी हो लेकिन उन्हें फांसी से कम की सजा कतई मंजूर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो निर्भया के माता पिता को पहली बार आपने सुना है जिनकी ये मांग है कि इससे घिनौने काम को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।